चल चल ढूंढना चल। साला आफत की पुड़िया मेरे ही सर पे पड़नी थी। हाँ, जब ये मेरे जाल में फंस पड़ा मैं तो तभी समझ गया था ये आपके सर पे पड़ने वाला है। तो मेरे ही सर पे पड़ेगा ना, तेरे कंधे पे तो सर ही नहीं है। अपने मेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी पी काम चला रहा हूँ मैं। तो मैं तेरे लिए बीच समुद्र में चाय पानी का दुकान खोलूं? खोल इसको। खाने पीने में घास फूस सब कच्ची मछली बची है। कच्ची मछली, ऊपर से ये मगरमच्छ साला। एक बात बोलूं मालिक, आप बुरा मत मानना। बोल। आप एक नंबर कमीने हो। तो मैं हूँ उधार ले तो कितनी बेरहमी से मारा है हरामजादों ने। ऐसी ऐसी जगह मारा है जहाँ मारते हुए आदमी को शर्म आए। बाप पूरे बदन के नट। अरे वाह वाह भाई वाह, मजा ही आ गया भाई। बहुत मजा आया तुम्हारी बॉलिंग देख के रवि बिश्नोई साहब, बहुत मजा आया। तुमने दिल ही जीत लिया, इतनी खतरनाक बॉलिंग करी तुमने, दिल ही जीत लिया। मैच ही एक तरफ कर दिया मेरे भाई, पलट दिया पूरा मैच पहले एक ही ओवर में। हाँ इंडिया जीत रही थी मैच, मतलब इंडिया के जीतने के चांस हो गए थे पूरे पूरे, लेकिन तुमने एकदम से ऐसा ओवर डाल दिया बस इंडिया को हरवा के मानने, तुम मैच ही हरवा दिया। चलो इसके बारे में बातचीत करेंगे, पहले बातचीत करते हैं वैभव सूर्यवंशी की। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी का कल डेब्यू हुआ है, सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले पहले खिलाड़ी बने। और भाई वैभव सूर्यवंशी की इतनी हवा बना दी थी इन लोगों ने, इतनी हवा बना दी कि क्यों नहीं हो रहा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू। आखिर गौतम गंभीर और वैभव सूर्यवंशी में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं खिला रहे गौतम गंभीर वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू, क्यों नहीं करा रहे? हो गया भाई डेब्यू, क्या हुआ डेब्यू करवा के? बताओ बताओ क्या हुआ? संजू सैमसन को बाहर बिठा के हुआ क्या? 14 रन की पारी खेल ली अपने डेब्यू मैच में और जैक्स की बॉल पे निकल के मार रहे, तुम स्टंप आउट हो गए। 14 रन की पारी, मात्र 10 बॉलों में 14 रन की पारी। कहाँ वैभव सूर्यवंशी 11 बॉलों में 50 रन बनाने वाला, कहाँ रात 10 बॉल में 14 रन की पारी आउट हो गया, और वो भी स्टंप आउट हुआ है। स्टंप, जी हाँ स्टंप आउट हुआ है। 14 रन की पारी में 2 छक्के है मेरे भाई। इतनी हवा बना दी वैभव सूर्यवंशी की कि 15 साल की उम्र में ये कारनामा कर देगा, वो कारनामा कर देगा, फलाना कर देगा, ढिकना कर देगा। इतना प्रेशर ला दिया उस बल्लेबाज पे, वो बेचारा चल ही नहीं पाया। जब तुम किसी की इतनी ज्यादा हवा बना दोगे तो वो बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी कर लेगा? बताओ, तुम बताओ कमेंट में सारे भाई, तुम बताओ। अगर तुम किसी भी फील्ड में हो और तुम बढ़िया परफॉर्मेंस करते आ रहे हो और तुम्हारी एकदम से हाई पंजा बहुत तगड़ी कि ये तो मारेगा, ये शतक मारेगा, पक्का शतक मारेगा, इस मैच में पक्का शतक मारेगा, तो क्या तुम उस मैच में मार पाओगे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्रेशर इतना आ जाएगा, तुम मार ही नहीं पाएंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे। रात इंडिया ने एक तरह का टेस्ट मैच खेला। थोड़ी सी अभिषेक शर्मा तो थोड़ी सी सही पारी खेल के गया, जो 22 बॉल में 43 रन की पारी खेल गया बस, ठीक है। उसके अलावा और थोड़ी सी सरपंच साहब ने 22 बॉल में 37 रन की पारी जो खेली, उसके अलावा जितने भी प्लेयर थे इंडिया के बल्लेबाज थे कोई सा भी नहीं चला। तुम ईशान किशन की बात कर लो, ईशान किशन जब से T20 नंबर 1 बैट्समैन बना, सही बता रहा हूँ मैं, जब से T20 नंबर 1 बैट्समैन बना है ईशान किशन, जब से इतना बेकार परफॉर्मेंस कर रहा। जैसे तुम पिछले मैच में देख लो, पिछले मैच में बॉल ही नहीं देख के कहा है, भागा चला गया, रन आउट हो गया। इस मैच में देख लो 49 रन की पारी खेल के गया 40 बॉलों में, 49 रन की पारी 40 बॉलों में। भाई इतना बेकार परफॉर्मेंस कौन करता, वो भी T20 में? ये T20 था, टेस्ट नहीं था। ईशान किशन को देख लो, चाहे तुम देख लो, शिवम दुबे को देख लो, वो भी 7 बॉल में 5 रन की पारी खेल गया। सरपंच साहब को देख लो, 22 बॉल में 37 रन की पारी खेल गया। मतलब यार टेस्ट मैच खेल रहे हो, T20 का मतलब है 20 बॉल में 50 रन, और तुम बना रहे 40 बॉल में 49 रन। ईशान किशन की इतनी गंदी बैटिंग, इतनी धीमी बैटिंग, इतनी मतलब स्लो बैटिंग करके गया, क्या ही बताऊं। जब से T20 नंबर 1 बैट्समैन बना है ईशान किशन, इसके दिमाग पे चढ़ेगी T20 नंबर 1 बैट्समैन बन गया हो, तब से वो कुछ कर ही नहीं रहा। पहले रन आउट हो जाता, ठीक है, उसके बाद 40 बॉल में 49 मारता, और वो भी 49 भी नहीं, 50 भी नहीं मार पाता, कैच आउट हो जाता 49 पे। जहाँ हिट करने की जगह थी वहां तो हिट करता नहीं, जहाँ हिट करने की जगह नहीं थी वहां हिट करके आउट हो जाता। क्या ही पारी खेल गया। रात के पूरे मैच में अक्षर पटेल से अच्छी बॉलिंग किसी ने नहीं करी। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिया, और 4 ओवर ऐसे निकल ले बहुत कैडे वाले। वो तो जो उसका चौथा ओवर था उसमें भी 8 रन आगे, 1 बाउंड्री। 24 बॉल में से 1 बाउंड्री गई है, बाकी सारी डॉट बॉल और सिंगल डबल में रन बनवाए उसने, इतनी अच्छी बॉलिंग करी है। 30 रन दिए 4 ओवर में 1 विकेट लेके। और वही साथ में दूसरी तरफ था अर्शदीप ने पहले ओवर में 2 विकेट लिए, बटलर को भी आउट करा, और जो दूसरा था उसको भी आउट करा। मतलब पहले ओवर में 2 विकेट ले लिए, उसके बाद जो अर्शदीप ने दूसरा ओवर डाला अपना है, उसमें भी रेल बंदवा दी है, उसमें भी 26 रन दिए। भाई क्या कर रहे हो तुम? मतलब शुरू में बॉलिंग अच्छी कर रहे हो, उसके बाद नाश करवा रहे हो, तो क्या ही फायदा। रात मैच इंडिया का जीतता हुआ था, 4 ओवर में 53 रन चाहिए थे, ठीक है, 4 ओवर में 53 या 54 रन चाहिए थे, और उसमें लेके आए फिर 17वां ओवर तुम्हारे रवि बिश्नोई साहब 17वां ओवर ले गए अपना चौथा ओवर, और उसमें इन्होंने 2 नो बॉल। मतलब ये देखो, तुम पहली नो बॉल डाल ली, क्रिच पे पैर कट गया था थोड़ा सा, चलो उस पर छक्का लग गया, कोई बात नहीं है।
फिर उसके बाद 2 बॉल डॉट निकल ली, सही निकल ली, मतलब सिंगल डबल के लिए निकल ली। उसके बाद फिर तीसरी बॉल 9 बॉल मार दी, फिर उस पर छक्का, फिर उसके बाद चौका, फिर उसके बाद चौका, ऐसे करके भाई साहब 29 रन आगे लुटा दिया मैच। हाँ, इंडिया के पक्ष में दिख रहा था मैच कि हाँ इंडिया एक तरफा मैच जीत रही है, और कहा ये मैच एक तरफा इंग्लैंड के पक्ष में आ गया। 4 ओवर में 54-55 रन चाहिए थे और उसमें 29 रन देके उसने बेचारे ने 24-25 रन बचाया 3 ओवर में। भाई 3 ओवर में 24-25 रन बच रहे हैं, बताओ तुम सारे भाई कमेंट में बताओ बच रहे हैं क्या? नहीं बच सकते, क्योंकि सामने था भाई जेके बैतल को ये शायद इंडिया वाले भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंडिया के लिए अगर कोई बड़ी समस्या होगा इस T20 सीरीज में तो वो होगा जेके बैतल ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 2026 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 105 रन की पारी खेल ली थी। जब भी इन्हें समझ में नहीं आया किसका विकेट पहले लेना चाहिए, भाई वो खेल ही रहा था शुरू में ऐसे कि टेस्ट मैच की तरह सिंगल डबल, जहाँ वो 40 रनों पे था सिंगल डबल पे। उसके बाद तो उसने रवि बिश्नोई की ऐसी रेलबंदी सी थी, वो भी 67-68 पे आ गया। एक ही ओवर में अपना स्ट्राइक रेट 200 के आसपास पहुंचा दिया उसने। कहाँ वो बराबर पे चल रहा था, एक ओवर में 200 के आसपास पहुंचा दिया। मैंने पहले बताया था भाई जेके बैतल कैड़ा खिलाड़ी है इंडिया के लिए, अगर कोई डेंजरस साबित होगा तो जेके बैतल ही होगा, लेकिन इंडिया वालों को समझ में नहीं आया भाई, समझ में नहीं आया। सारे तो वैभव सूर्यवंशी की हवा बनाने में लग रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू कराओ, रन मारेगा, 15 साल की उम्र में शतक मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। आकाश चोपड़ा साहब भी कह रहे कि क्यों नहीं करा रहे। भाई क्या हुआ करा के हैं? संजू सैमसन को तुमने बिठाया, क्या ही फायदा हुआ? तुमने एक तरफा, मैं बता रहा हूँ, रात इंडिया की टीम में अगर 6 बल्लेबाज थे ना, समझे, रात इंडिया की टीम में अगर 6 बल्लेबाज थे, 6 में से 5 तो लेफ्ट थे, केवल एक राइटी बल्लेबाज थे, वो भी सरपंच साहब, केवल श्रेष अय्यर, बाकी सारे लेफ्ट थे। अब तुमने प्ले 11 बना दी, प्ले 11 में से तुम्हारे 6 बल्लेबाजों में से तुम 5 तो लेफ्ट खिला रहे हो हैं, तो कैसे रन बन जाएंगे? 190 रन का स्कोर कोई ज्यादा नहीं होता। वो तो पिछला मैच भी शायद बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया, वरना 190 पिछली बार भी चेज हो जाते, क्योंकि इंग्लैंड के घर पे गए हो तुम, इंग्लैंड के सामने 190 रन का लक्ष्य दे रहे हो। इंग्लैंड आराम से चेज कर देगी, अगर उनके शुरू में 3 विकेट भी हो जाते, 4 विकेट भी हो जाते, तब भी चेज करने का दम रखती है, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, उसको पता है कि पिच कैसे खेली जाती है, कैसे मैच जिताया जाएगा। कहाँ 220 रन बनने थे इंडियन टीम के और कहाँ बने हैं 190 रन हैं? बताओ, ये टेस्ट मैच जो खेल रहे, टेस्ट मैच के चक्कर में 190 रन ही बना पाए। कहाँ 220 रन दिख रहे थे कि हाँ 220 रन बनेंगे। अगर यो ईशान किशन 40 बॉल की जगह 25-30 बॉल में ही समझ लो, 25-30 बॉल में 49-50 रन की पारी खेल के जाता तो बनते 220, 20-25 का, हाँ सारों को मिला के 20-25 बॉल का तो फर्क आ ही जाता। अगर 20 बॉल और तुम्हें मिल जाती तो 220 से भी ज्यादा बन सकते थे। रात भाई इन्होंने टेस्ट मैच वाली पारी खेली है, सबने A to Z सबने टेस्ट मैच वाली पारी खेली है, चाहे कोई सा बल्लेबाज हो। तुम्हारा केवल अभिषेक शर्मा तो था जो थोड़ी सी पारी खेल के गया, सही है, तिलक वर्मा था, बाकी सारे चाहे शिवम दुबे हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे तुम्हारा डेब्यूटेंट वैभव सूर्यवंशी हो, सबने मतलब टेस्ट मैच वाली पारी खेली। अब तुम बताओ हार का जिम्मेदार कौन है? भाई इंडिया जीत सकी थी जब 4 ओवर में 53 रन चाह रहे थे, जीतने के चांस थे पूरे, लेकिन जब रवि बिश्नोई ने 1 ओवर में 29 दे देना तो मैच तो वहीं खत्म हो गया था मेरा भाई, वहीं खत्म हो गया था। बाकी तुम सारे भाई कमेंट में बताओ कि किसकी वजह से मैच आ रहे। वैसे तो हार का जिम्मेदार सबको पता है कौन है, रवि बिश्नोई है, लेकिन फिर भी तुम सारे भाई कमेंट में बताओ और किस किस की गलती है मैच हरवाने में, और किस किस की गलती है। ईशान किशन की भी मानता हूँ मैं, तो रवि बिश्नोई की भी मानता हूँ, बाकी तुम सारे भाई कमेंट में बताओ। और हाँ, तीसरा T20 है भाई साहब 7 जुलाई को, तीसरा T20 है 7 जुलाई को, और वो होगा 9 बजे शुरू। पता नहीं यार इंग्लैंड में तो क्या सिस्टम चल रहा है, कोई 7 बजे शुरू कर रहे हैं, कोई 10 बजे शुरू कर रहे हैं, कोई 9 बजे शुरू कर रहे हैं, इनका अलग अलग टाइमिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीसरा T20 है 7 तारीख को, और अब इंडिया के पास सीरीज जीतने का मौका चला गया, क्योंकि इंग्लैंड को चाहिए एक मैच केवल जीतने के लिए, तो फिर वो सीरीज तो हार ही नहीं सकती। और इंडिया को अगर सीरीज जीतनी है तो 3 के 3 मैच जीतने पड़ेंगे। बताओ सारे भाई कमेंट में कि इंडिया सीरीज जीतेगी नहीं जीतेगी, और सरपंच साहब को ही कप्तान रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। भाई मैं अपनी बताऊं तो मेरे हिसाब से तो यो सीरीज के लिए कप्तान नहीं और दे दो। अगर यो सीरीज यहाँ से सरपंच साहब जितवा देते हैं तो कप्तानी आगे दो, वरना भाई शुभमन गिल को ले आओ कप्तान के लिए, बढ़िया है। तीनों फॉर्मेट में शुभमन गिल को ही दे दो, टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी, ठीक है। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो यार, क्या ही बिगड़ जाएगा तुम्हारा।